मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 8 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग इससे पहले इसका पार्ट 7 तक पढ़ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यदि कोई दिक्कत ही आया है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर यहाँ पे यह होना चाहिए। और चलिए पार्ट 8 के लिए हम लोग रेडी होते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, कॉपी कलम निकाल करके जल्दी से। हम लोग आते हैं सीधा सवाल पर। देखिए आपका सवाल क्या कहता है, समझते हैं। सवाल में लिखा है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, किसी बिंदु P पर PQ वृत्त का स्पर्श रेखा है, PQ का मान 8, OQ का मान, तो रेडियस का मान क्या होगा। देखिए आपका फिगर में ही सब कुछ दे दिया है, सब डाटा दे दिया है। यह दिया है 10 cm और यह दिया है 8 cm। P O एंड Q तक कहता है रेडियस क्या होगा। तो देखो रेडियस यही है ना जी, तो ये 8 10 है, तो ये फिर क्या होगा। ट्रिपलेट याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम, 10 के स्क्वायर में से 8 बराबर क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल ये आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला सवाल पे क्या कहता है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का कहता है केंद्र है, OB का मान 5, OD का 3, स्पर्श रेखा BC का माप ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा BC का मान, पहले जो फिगर दिया है हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। यह दिया हुआ है 5 cm, OCB और D यह है 3 cm। तो कहता है ना सवाल में कि BC का मान बताइए। देखो ये और ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ आया तो 3, तो यह भी क्या होगा। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 4। और यह स्पर्श रेखा रेडियस के साथ समकोण होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण। तो ये 3 है, तो 4 है, 5 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4। तब कहता है सवाल में कि BC का माप ज्ञात कीजिए। तब BC का माप आएगा 4 cm। अगला फिर से हम आपको बोलेंगे कि फर्स्ट वॉल्यूम जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट हम बनाए हैं वो बिल्कुल थ्योरी है, उसी से आपका सवाल बनेगा। कहता है कि चित्र में वृत्त में बिंदु A पर स्पर्श रेखा DE खींचा गया है, वृत्त में एक BC अंतर्गत है, तो ABC CAE का मान 70, तो ABC का क्या होगा। देखिए यह दिया हुआ 70, रेडियस में ना है जी, ये जीवा है, DA एंड E क्लियर है। अब कहता है कि यहाँ B है, यहाँ C है, तो ABC का मान, A वाला मान क्या होगा। आपको थ्योरी याद होगा, एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है ये कोण और ये कोण, या ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर। तो ये 70 है, तो यह भी क्या होगा कौन हिसाब से, तो एकांतर वृत्तखंड का कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए सही है। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, चित्र में O केंद्र वाले, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कहता है चित्र में O केंद्र वाले वृत्त का जीवा B है, BT पर स्पर्श रेखा XY का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे इस सवाल में X और Y दोनों का ही मान पूछ दिया है। पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं जो फिगर दिया हुआ है। O यहाँ पे सेंटर है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो कहता है A बाई एंड C इसको टच कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका X, ये होगा T एंड ये होगा XY का मान क्या होगा। सुनो S केंद्र है जी, रेडियस होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जब केंद्र है तो ये रेडियस, तो ये 40, सबसे पहले 2 भुजा बराबर, तो 2 कोण भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। यह 40, तो यह भी 40, स्पर्श रेखा के साथ रेडियस होता है 90, तो ये जब 40 है तो इतना दूर बोलिए 50 डिग्री ना हो जाएगा, यानी X का मान क्या होगा
50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, वहाँ पे आते हैं हम। अब जब ये 40 40 80 है तो फिर ये 100 होगा क्या, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180। अब ये 100 है तो ये क्या होगा, एक ही चाप से बना हुआ सब कोण बराबर, लेकिन केंद्र का कोण दुगुना। ई 100 है का मतलब ये 50 होगा, तब ना 100 होगा। तब बाई का मान भी 50, एक्स का मान भी 50, तो ऐसे लिख दीजिए एक्स बराबर बाई बराबर 50 डिग्री। इसका मतलब है कि दोनों का मान क्या है, सेम। आंसर उसी रूप में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल में कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से, कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से, कहता है दो स्पर्श रेखा टी क्यू और टी पी खींचा गया है। पी और क्यू पर स्पर्श करता है तो पी टी क्यू का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, देखो एक सर्कल दिया हुआ है ओ, कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से, एक बाहर में एक बिंदु टी दिया हुआ है, एक बाहर में बिंदु टी दिया हुआ है। दो स्पर्श रेखा टी पी, एक टी पी दिया हुआ है, एक यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे क्या होगा पी, और एक दिया हुआ है आपको टी और क्यू। क्लियर है, दो स्पर्श रेखा है, पी और क्यू पर वृत्त को स्पर्श करता है, पी पर करता है क्यू पे। तो एंगल पी टी क्यू का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एंगल पी टी क्यू का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पी टी क्यू, इसमें आगे कुछ और नहीं दिया है। वो केंद्र वाले दो को आपका दे दिया, वृत्त एक वृत्त है, इसका केंद्र वो है, ठीक है ना। अब कहता है सवाल में कि बताइए, तो यहाँ से आपका पी टी क्यू, तो सबसे पहले यहाँ से इसको मिला दो ना। यहाँ पे क्या कहता है कि पी और क्यू को स्पर्श करता है टी पी, स्पर्श रेखा। देखो यहाँ से इसको मिला दो, मन है तो इसको भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको भी हम मिला दिए। तो सुनो, ये स्पर्श रेखा के साथ 90 है, यह भी क्या होगा 90 होगा। तो जब ये 90 ये 90, तो मतलब ये सेंस बराबर का ना होता है जी। जितना ये होगा उतने यह भी होगा, जितना ई होगा उतने। तब पी टी क्यू मतलब है पूरा मान पूछ रहा है जी। तो कहने का मतलब जितना ई होगा उतने नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहता है ओ पी टी, नहीं ये तो अलग चीज़ हो गया। ये 90 है, 90 तो होगा नहीं। आगे कहता है उसके बाद ओ टी पी गुना दो, देखो तो एंगल ओ टी पी गुना दो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब कहो ये कैसे, तो ओ टी पी गुना दो, आपसे पी टी को मतलब है पूरा ना पूछ दिया जी, पूरा का मान दीजिए। ये पूरा कौन का पूछ रहा है, तो ओ टी पी। तो देखो ओ टी पी जितना ई है उतने ना ये भी है, यानी ओ टी पी गुना दो का नहीं कहिएगा। जैसे ये 10 रहता तो हम क्या कहते 10 गुना 2 या 10 10 20, था वही बात ना हो गया। जितना ओ टी पी है उतने गुना 2 ये भी कह सकता था। ओ टी क्यू गुना 2 भी कहता, जितना ओ टी क्यू है उतने ना ये वाला भी है। तो एक ही बात है, तो ऑप्शन दिया ओ टी पी गुना 2। तो ओ टी क्यू गुना 2 कहिए चाहे ओ टी पी गुना 2 कहिए, बात एक ही है। क्योंकि दोनों के दोनों कोण क्या था, समान था। ये समान कैसे हो गया, क्योंकि ये रेडियस था, स्पर्श रेखा के साथ 90 था। जब दोनों तरफ समान था तो इसका भी सेंस क्या होता है कि यह भी आपका सामान्य होगा, है ना। अगला सवाल में आपका फिगर भी दे दिया है, ध्यान से समझिएगा। सवाल का फिगर में दिया है दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है यहाँ पे ए बी एंड सी। सेम आपका उसी पैटर्न पे यह भी सवाल बना हुआ है। यह स्पर्श रेखा है तो 90 होगा, सवाल में दिया हो या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, 110। क्लियर है। तो कहता है ना कि ओ ए बी का मान क्या होगा, ये वाला ओ है तो ओ ए बी मतलब इतना ही पूछ रहा है। सबसे पहले बताओ इसका मान निकालो। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360। ये चक्रीय नहीं है, नॉर्मल चतुर्भुज है ना। तो बोलो 90 90 एक 80 है, इधर भी चाहिए 80। तो मतलब ये कोना चाहिए 70 डिग्री ना, तब ना होगा। हमको 360 होना चाहिए, तो ये 70 होगा। तो जब दोनों बराबर ना होता है जी, यह भी बराबर यह भी, तो यह भी 35 डिग्री होगा और यह भी क्या होगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 डिग्री। ध्यान से समझो, ये जब आपका रेडियस है तो ये 90 होगा, तो यह भी 90 होगा स्पर्श रेखा के साथ। तो सेंस जैसी ही स्पर्श होगा तो ये बराबर का सेंस होता है। जब ये लाइन रेडियस पे आती है तो ये बराबर करती है। तो इसका मतलब ये मिला के 360 चाहिए, तो ये 70 घट रहा है, 70 110 90 90 0 360 आएगा। तो 170 में ये दोनों भाग बराबर बराबर होगा, तब 35 35। तो ये वाला पूछा, तो क्या हो जाएगा आपका सवाल का आंसर 35। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए जी अगला सवाल क्या कहता है कि चित्र में ध्यान से समझिएगा। सवाल में लिखा है
कि चित्र में एटी वृत्त का बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? मान ज्ञात कीजिए क्या होगा? सी बी एंड ए, सी बी एंड क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे है आपका ओ, यह है एक्स डिग्री, यह है बाई डिग्री, और यह है क्या? जेड डिग्री। ये आपका स्पर्श रेखा है, यह दिया हुआ है 60 डिग्री, ये जेड है, ये स्पर्श ये 60 डिग्री, ए और टी यहाँ पे है। तो कहता है सवाल में कि एक्स बाई जेड का मान बताइए। सुनो, सबसे पहले तुमको पता है कि ये केंद्र है तो ये रेडियस होगा, तो स्पर्श रेखा के साथ 90, जब ये 60 है कर मतलब ये कै डिग्री हो जाएगा? ये 60 तो 30 ना होगा जी, तो ये 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर, यह भी 30 हो जाएगा। क्लियर है? 30 30 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। क्या देखो तो 120 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का मान 180। तो अब देखो यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से एक ही चाप का कोण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? केंद्र का कोण दुगुना, तो 60 नहीं हो जाएगा? तो देखो तुमसे सवाल क्या पूछा है, एक्स बाई जेड, फिर से ध्यान दो, ये 60 है तो ये 90 पूरा होता है स्पर्श रेखा, तो ये 30 हो गया। 2 भुजा बराबर 2 कोण, त्रिभुज का मान 180, तो 60 है 20 से क्या हो जाएगा? 80। क्लियर है? 120 है तो ये कितना होगा? 60 है, करी क्या दुगुना होता है। तो कहता है एक्स बाई जेड का मान बताइए। एक्स का मान है 60 डिग्री और बाई का मान है 120 डिग्री और जेड का मान क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए सवाल को समझिएगा। 60 120 और क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है, सम्मुख चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। कहता है सम्मुख चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए पी बी स्पर्श रेखा है, क्यू पी बी का मान 60 है, तो पी क्यू द्वारा अंतरित कोण ओ पर क्या होगा? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा भी दिया हुआ है। सवाल में क्या कहता है समझिएगा, यहाँ से ऐसे दिया हुआ है और यह स्पर्श रेखा है जो कि ये 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। ए पी एंड बी इसका नाम भी हो गया। आगे ओ एंड क्यू, ठीक है। तो कहता है कि ओ का कोण अंतरित कोण, ओ पर अंतरित, अंतरित माने अंदर से, ये वाला मान कह रहा है, माने ये दोनों से जो हेल्प से जो बना है यही कोण पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा के साथ 90, तो 60 है तो ये बोलिए 30 ना हो जाएगा जी। स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाता है, तो ये दोनों रेडियस तो भुजा बराबर था, कोण बराबर, ये 30 तो यह भी क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180, 30 30 60, तो बोलिए 60 है 20 से क्या हो जाएगा? 180। क्लियर है? चलिए 60 30 90 30 30 60 120, तो आपसे यही पूछ रहा है कोण ओ पर अंतरित कोण क्या हो, जो कोण पर कोण ओ पर जो कोण बनेगा उसी का आपसे मान पूछा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। देखो अगला सवाल क्या कहता है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ध्यान से समझिएगा। कहता है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसका ए बी सी डी ई प्रतिच्छेद करती है, सी ई ए बी का मान इतना, तो ए बी का मान ए ई गुना ई बी क्या होगा? देखिए बस कुछ नहीं है, ये थ्योरी भी आपको पता है। यहाँ पे दिया है केंद्र, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सी ए ई बी एंड डी, देखिए ये कहता है ये वाला है 4 cm और ये वाला दिया हुआ है 2 cm, ठीक है। तो कहता है यही गुना ई बी का मान क्या होगा? सिंपल सा था, बताए थे ना, जब दो रेखाखंड काटता हो तो ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, तो यही गुना क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा ना जी। 1 गुना ए बराबर 4 गुना 2, तो यही तो पूछ रहा था कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8। सवाल दिया है आपका सीएम में, तो आंसर भी कौन सी में होगा? सीएम में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। देखिए अगला सवाल में लिखा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, सेम सवाल दिया हुआ है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, देखिए सी ए पी डी एंड बी, यह आपका केंद्र ओ हो जाएगा। तो कहता है कि पी पर प्रतिच्छेद 2 जीवाएँ हैं ए बी 3, तो सी पी और पी डी द्वारा बना आयत, देखो सी पी और पी डी द्वारा बना आयत करा है। सवाल को समझिएगा, सी पी और
क्या होगा, PD। ये दोनों द्वारा बना आयत का मान पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो एक आयत का मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2 यूनिट गुना होता है ना, वैसे ही होगा। तो सिंपल सा बात है, CP गुना PD है ना, इसका मान भी आगे दिया होगा। PB का मान दिया है 5 cm और AP का मान है 3 cm। तो बोलिए 5 गुना क्या हो जाएगा 3, 5 या 15 गुना ना है जी, तो CM गुना CM होगा, तो CM का क्या होगा स्क्वायर। इसके पहले वाला जो सवाल था उसका भी यूनिट स्क्वायर होगा, क्योंकि वो भी गुना में था। तो जब गुना में होगा CM तो CM का क्या होगा, क्लियर है ना, CP गुना PD, तक गुना में स्क्वायर हो जाएगा। बने आयत, आयत कहा तक कन्फ्यूज नहीं होना, आयत मतलब वही 2 यूनिट गुना होता है। तो क्लियर है, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल कहता है 3 वृत्त एक दूसरे को बाहता या स्पर्श करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समय नहीं लगेगा, और एग्जाम में पूछा है न जाने कितना बार। 3 वृत्त बाहता या स्पर्श करते हैं। बाहता मतलब होता है बाहर से, 1 2 एंड 3 वृत्त। देख लो, वृत्तों के केंद्रों का बीच का दूरी क्रमशः, देखो सभी का सेंटर तो होगा ही जब वृत्त है, तो ये भी ये दो वृत्तों का बीच का दूरी यही ना होगा जी, दोनों केंद्र का। AO का दूरी क्या दिया है 5 cm, 6 cm एंड 7 cm। मतलब 3 गो वृत्त है, तीनों का केंद्र है, ये बीच का दूरी दे दिया है 5 6 एंड 7। क्लियर है। तो कहता है रेडियस ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, सुनो, ये वृत्त का केंद्र है ना जी, तो यहाँ से यहाँ रेडियस है। तो मानो इसका रेडियस, ये पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है, और ये क्या है तीसरा वृत्त है। तो रेडियस तो R1 मानो यहाँ से यहाँ तक, तो यह भी देखो तो R1 होगा। जब ये रेडियस से कर 5, ये 5 तो पूरा ना है, अगर ये रेडियस 3 है तो यह भी 3 होगा, तो R1 तो R1। इसको मानो दूसरा फिगर है तो R2 मान लो, और ये तीसरा फिगर, तो तीनों का क्या हो जाएगा R3। देखो सही है क्या, यहाँ से यहाँ R3, तो यहाँ से यहाँ भी R3, यहाँ से यहाँ R2, तो सेम हो जाएगा। चलो अब ये दूरी पूरा 5 है, तो कह सकते हो कि R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा 5। यहाँ से बोलो R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ से बोलिए R1 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ऐड करो तो तुम इसको पहले, तो क्या होगा R1 2 गो है, R2 2 गो है, R3 2 गो है जी, तो क्या लिखोगे 2R1 2R2 प्लस 2R3 जोड़ा है ना जी, तो 7 6 13 5 कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ गया कितना 6 5 11 7 18, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा 9 से कट जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या आएगा 9 आ जाएगा। क्लियर। अब तुमसे तीनों का मान पूछा है, सुनो तो क्या करेगा, R1 प्लस R2 का मान क्या है 5 है, यहाँ रखो। तो यहाँ जब 5 रखेगा तो उधर जाकर घटेगा, तो 9 में से 5 4, 9 में से आएगा 5, तो क्या होगा R3 का मान क्या आ जाएगा 4 आएगा। क्या देखो तो R1 R2 का मान जब 5 रखोगे यहाँ पे, उधर घटा दो तो 5, 9 में से 5 तो 4 ना आएगा जी R3 का मान। R2 R3 देखो R2 R3 ये वाला ना है हो, तो ये मान R2 R3 का क्या रखोगे जो दिया रखो, तो R2 R3 का मान 6 है, तो 6 उधर रख दो, दोनों का मान 6 घटेगा तो 3, यानी R1 का मान क्या हो जाएगा 3। अब बचा कौन R1 R3, देखो समझो R1 प्लस R3 का मान 7 है, तो ये 7 है, तो R2 बराबर 9 में से ये दोनों 7 को घटाइए, R1 R3 का मान मिला के 7 है, जोड़ के तो उधर भेजिए तो 2 आएगा। तो एक मतलब R2 का मान क्या आएगा 2। क्लियर है। 4 3 7 2 9, R1 R2 R3 सब मिला के 9 नहीं आ रहा है। तो कहता है बताइए, तो सिंपल सा बात है, पहले R1 लिखेगा ना, तो 3 cm, R2 2 cm एंड R3 बोलिए 4 cm। ऑप्शन देखो 3 2 4, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वही होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल कहता है एक वृत्त का कहता है चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सवाल को समझिएगा ध्यान से। कहता है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजा स्पर्श करता है, तो AB प्लस CD को ज्ञात कीजिए। देखो जी, कहता है एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजा को स्पर्श करता है। एक सर्कल है, ये आपका चतुर्भुज दिया हुआ है ना, एक चारों भुजा को, भुजा ये वाला है, भुजा को स्पर्श करने का मतलब चतुर्भुज कहाँ से होगा, वृत्त के बाहर से होगा। ध्यान देना, भुजा को स्पर्श करता है तो ये अंदर से होता है। अब भुजा कोना को, शीर्ष को स्पर्श करेगा तो कहाँ से होगा, बाहर से।
जब शीर्ष टच करता है तो बाहर से, लेकिन भुजा टच कर रहा है तो अंदर से होगा। कहता है एक चतुर्भुज दिया हुआ है, नाम ए बी सी और क्या डी, तो कहता है चारों भुजा को स्पर्श करता है। तब बताइए ए बी प्लस सी डी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए बी प्लस सी डी का मान क्या होगा। अब सुनो, पहले सबसे पहले यहाँ पर तुम समझना, ये जब वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तब मान लो कि अगर ये P होगा तो यह भी क्या होगा, P होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये दोनों भी बराबर होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर। तो ये अगर X होगा तो यह भी क्या होगा, यहाँ भी दोनों बराबर होगा। ये R होगा तो ये भी क्या होगा, यह भी दोनों बराबर होगा। तो ये T होगा तो यह भी क्या होगा, T होगा। कुछ भी मान लो। अब लिखो ए बी का मान क्या तुम लिख सकते हो, ए और बी का मान, यहाँ से टी या पी, तो क्या लिखोगे, पी टी प्लस, हो जाएगा ना जी। ए बी का मान क्या हो जाएगा, पी प्लस टी, यहाँ से यहाँ टी, यहाँ से यहाँ पी। आगे बोलिए सी डी का मान क्या होगा, एक्स प्लस से आर। देख लो जी, सही है। चलिए, तो कहता है क्या होगा, तो देखो आर और टी, देखो तो आर और टी मिल करके क्या बनेगा, आर प्लस टी ए डी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस अब पी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, पी प्लस एक्स बराबर बी सी, यानी ए डी प्लस बी सी। देखो तो ए डी प्लस बी सी, ऑप्शन नंबर देखो सी में लिखा हुआ है बी सी प्लस डी ए। देखो तो सही है ना, बी सी या डी ए कहो चाहे ए डी कहो, बात एक ही है। तो हम लोग सीधे सीधे जवाब अब दे सकते हैं, इतना करने का आवश्यकता नहीं है। देखो तुमसे क्या बोला कि ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी, ए प्लस सी ए, तो आंसर सीधा सामने वाला होगा, अपोजिट कर देना है। तो ये प्लस ये आंसर होगा, यानी ए डी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर है, वही बात है। तो डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे बना सकते थे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कहता है असमान भुजा वाले चतुर्भुज, मतलब एगो चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसका भुजा जो है असमान है, सब अलग अलग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए नाम दे दीजिए ए बी सी डी, पहले ही बोल दिया असमान भुजा है, कोई बराबर बराबर नहीं है। ए सी बी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, ए सी यहाँ है और बी डी यहाँ है, समकोण पर काटता है, मतलब 90 डिग्री पर ना। तो कहता है ना कि बताइए ऑप्शन में क्या होगा। सब देखो ऑप्शन दिया है तुम्हारा स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ऑप्शन देख के लग रहा है हमको कि स्क्वायर में दिया है। तो सुनो, सबसे पहले तो तुमको पता है कि कुछ मानो सब अलग अलग भुजा है। एक काम करो, ये होगा अगर P तो ये होगा Q, तो ये होगा X, तो ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। मान लिए, हम ऐसा इसलिए मान लिए कि सवाल का आंसर स्क्वायर में दे रखा है। देख लो आंसर को, बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो तो एक काम करो, ये तो बात तुम्हारा सही हो गया। अब यहाँ से पहले निकालो, देखो तो समकोण के सामने वाला कर्ण, क्लियर है ना। तो बी सी स्क्वायर का मान बताओ, ये कर्ण होगा ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर है, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक मान बोलो, डी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर बोलो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बोलिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। देख लो, बी सी का जो मान होगा वो पी प्लस क्यू, डी सी का जो मान होगा वो एक्स क्यू होगा, ए डी का जो मान होगा वो वाई एक्स होगा, और पी वाई होगा किसका, ए बी का मान। ठीक है, कर्ण का मान हम सबका निकाल लिया, स्क्वायर में आ गया। अब तुम देखो कि तुम्हारा ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है। सबसे ऑप्शन नंबर एक को हमने चेक करता हूँ। देखो लिखा है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर। देखो तो ए बी प्लस बी सी और सी डी प्लस डी ए, ठीक है ना। कह रहा है कि ये बराबर है, कैसे बराबर चेक करो। तब बी सी का यहाँ ए बी का मान बोलो क्या है, तब पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी सी का मान बोलो जी, तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू। सी डी का मान बोलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डी ए का मान बोलो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो इसमें दो गो पी है, इधर में दो गो एक्स, इधर पी है ये नहीं है, तो ये दोनों बराबर लग रहा है, नहीं है। ये ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो गया। क्या होगा जी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मान बोलिए
पी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी डी का मान बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी सी का मान हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसके बाद ए डी का मान दिया हुआ है बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो पी एक्स क्यू बाई पी एक्स क्यू बाई मतलब दोनों तरफ सेम सेम है क्या जी, एक मतलब ये रिलेशन क्या हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा 20 नंबर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दिए गए चित्र में बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त अवभानिष्ठ स्पर्श रेखा पीडीसी पीईएफ जो वृत्त को डीसी तथा ईएफ पर स्पर्श करता है, डीसी का मान क्या होगा। सवाल में कहता है डीसी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सवाल को, सवाल बहुत ही बढ़िया है। बाहर से दिया हुआ है दो स्पर्श रेखा, अब इसमें नाम क्या दिया हुआ है जी, पी डी सी ई एंड एफ। देखो डीसी का मान पूछा, सीधा भाषा में समझो तो हम बोले थे ना कि सामने वाला आंसर होता है, तो डीसी के सामने बोलो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधी कहो ना कि इसका आंसर ईएफ होगा डीसी के सामने। अब कैसे, तो बता देते हैं, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में है, एग्जामिनेशन हॉल में तो है नहीं कि समय का दिक्कत है। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर, ये दोनों यहाँ तक बराबर हो गया, फिर तो ये भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ यह भी बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। क्लियर, स्पर्श रेखा है। तब अगला सवाल पे आइए, नेक्स्ट सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है दिए गए चित्र में ए बी सी, कहता है दिए गए चित्र में ए बी सी के अंतर्गत वृत्त खींचा गया है, पी क्यू आर जो है ना स्पर्श बिंदु है। पी ए का मान दिया हुआ है 4, पी बी का मान दिया हुआ है 6, ध्यान दीजिएगा, पी बी का मान दिया हुआ है 6, तो बताइए ए सी का मान भी 6 है, तब बी सी का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है बी सी इज इक्वल टू वाट, क्या होगा बी सी का मान, आपसे पूछ दिया बी सी का मान क्या होगा। यहाँ है पी, यहाँ है बी, ये है ए आपका, ये दिया हुआ है क्यू, यह है सी, तो ये पूरा हो जाएगा 6 cm, ये होगा 4 cm और ये हो जाएगा 6 cm, और ये दिया हुआ है आर, ठीक है। तो कहता है कि BC का मतलब ये वाला पूछ रहा है ना जी, सुनो, अब वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर है 6 है, तो यह भी क्या होगा 6 होगा। क्लियर है। देखो ये है तुम्हारा 4, तो यह भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाह्य बिंदु बराबर, तो ये जब पूरा 6 है तो ये 4 है, तो ये 2 नहीं होगा, तो ये जब 2 होगा है ना, पूरा 6 है, ये 4 तो ये 2 ना होगा, तो ये 2 होगा, तो यह भी क्या होगा 2 हो जाएगा। ये आपसे सवाल में पूछा क्या, तब BC का मान पूछा पूरा, तो ये 6 है, ये 2 है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। सवाल दिया है लगता है CM में, तो आंसर भी क्या होगा CM में होगा। अगला, दो वृत्त एक दूसरे को कहता है बाह्यतः स्पर्श करते हैं, मतलब बाहर से, कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं ऐसे, और दोनों का केंद्रों का बीच का दूरी ये वाला दे दिया है कितना 7 cm, ठीक है। एक वृत्त का रेडियस ईयर हाई है, देखो ईयर हाई है, तो कहता है दूसरा का वृत्त क्या होगा। जब सिंपल सा बात है, पूरा दोनों का बीच का दूरी 7 ईयर हाई है, तो कर मतलब ये वाला देखो तो 4.5 हो जाएगा, क्या 4 2 6 1 7। क्लियर है। दूसरे वृत्त का रेडियस। अगला सवाल क्या कहता है, सेम है, कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को, चलिए बाहर से ये स्पर्श कर दिया, सही है। आगे अब सवाल में क्या कहता है कि उसका रेडियस दिया हुआ है, ए का 12, ए का 8, ये दिया हुआ है 12 cm और ए का रेडियस दिया हुआ है 8, चलो इसका 8 है, तो दोनों का कहता है केंद्रों का बीच का दूरी, मतलब यहाँ से वहाँ तक, तो बोलिए 12 8 कितना हो जाएगा 20 cm, बोलिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, वृत्तों का बीच का दूरी 3 cm, बड़े वृत्त का त्रिज्या तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या। देखो दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, अंतः मतलब अंदर से, ठीक है। एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये है। कहता है कि दोनों का केंद्रों का बीच का दूरी ये दिया हुआ है तुम्हारा, बीच का डिस्टेंस 3 cm, अब बड़का का रेडियस 5 है, तो बड़का का रेडियस ये पूरा ना हो जाएगा जी यहाँ से यहाँ तक, तो ये दिया हुआ है 5 cm, अब बीच का दूरी 3, तो स्मॉल का कहता है रेडियस, तो यही ना होगा, तो ये पूरा 5 है 3, तो कर मतलब ये 2 cm आंसर ना हो जाएगा क्या।
चलिए अगला सवाल पे आइए। दो वृत्त कहता है एक दूसरे को अंतःवृत्त, सवाल में कहता है दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करता है। छोटा वृत्त का त्रिज्या 3, सिंपल है, वही सवाल है। देखो क्या कहता है, छोटका वृत्त का रेडियस दिया हुआ 3, ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है, ठीक है, ये वाला छोटका वृत्त का रेडियस दिया हुआ है 3, उसका केंद्रों का बीच का दूरी ये वाला दिया हुआ है 2 cm। तो बड़का वृत्त का त्रिज्या पूरा यहाँ से यहाँ तक ना होगा जी, छोटका का रेडियस 3 और बीच का दूरी 2, तो बड़का का ये पूरा हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 cm में, देख लो सही है ना। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है दो वृत्तों का केंद्र का बीच का दूरी 4.5 है, उसका रेडियस क्रमशः 2 और 2.5। देखो बीच का दूरी 4.5 और अलग अलग रेडियस 2 और 2.5, एक मतलब ये वृत्त अंदर से नहीं टच कर रहा है, इस वृत्त को समझना पड़ेगा, बाहर से कर रहा है। अब कहो कि आप बाहर से सीधे कैसे कह दिए, सुनो, इसलिए हम कह दिए कि डाटा के पढ़ो पहले। कहता है कि बीच का दूरी दिया हुआ 4.5 cm, ये हो गया। आयो का रेडियस 2 है, आयो का 2.5 है, तो देखो तो जोड़ेंगे तो 2.5 2 4.5 ना हो जाएगा जी, 2.5 + 2 कितना 4.5, एक मतलब ही बाहर से स्पर्श न कर रहा होगा। तो कहता है इस वृत्तों पर स्पर्श रेखा क्यों खींचेगा, स्पर्श रेखा जब दो वृत्त टच करेगा तो स्पर्श क्या होगा, एगो, मतलब दोनों में शामिल करते हुए स्पर्श खींचने का मतलब क्या होता है, एक कॉमन, ये भी दोनों के लिए, यह भी दोनों के लिए और यह भी दोनों के लिए है। तब बोलिए स्पर्श रेखा कैगो होगा, जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा 3 गो, यही कहता हूँ भयानिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन, तो मात्र एक ही गो होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे जो टच करेगा दोनों वही कॉमन होता है, सिर्फ स्पर्श, तो क्या हो जाएगा 3 गो, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। बस ये आपका एक या 2 सवाल और है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को, हाँ देखो सवाल भी दे दिया, दो वृत्त दूसरे को बाहता स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों के लिए एक ही पॉइंट, तो बस बोलो यही पॉइंट पे दोनों है, तो एक मतलब कै गो स्पर्श रेखा होगा। थ्योरी में तुम्हें हम ये बता दिए थे। चलिए आपका सवाल आखिरी है, आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल है। कहता है कि वो केंद्र बोल रहा है, कर मतलब तो ये डेफिनिट हो गया है कि ये सर्किले होगा, वो केंद्र है, ठीक है ना। तो कहता है वो केंद्र वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के Q बिंदु पर P R स्पर्श रेखा, देखो एक स्पर्श रेखा बना दो, P यहाँ है और यहाँ R है, किस बिंदु पे स्पर्श करता है तो Q बिंदु पे, क्लियर है। आगे रेडियस दिया है जी 4, ध्यान रखना। आगे अब कहता है ना कि P और R का मान 90, देखो P यहाँ है, O यहाँ है, R यहाँ है, ये दे दिया है 90। तो कहता है ना OP का मान, OR का मान क्या दिया है 5, OP का मान दिया है 20/3 cm। तब PR का मान ये पूरा के पूरा पूछ दिया यार, सिंपल सा बात है, ये 90 समकोण, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण का मान कैसे निकलता है, तो ये दोनों का स्क्वायर करना होगा ना, कर्ण का मतलब इसका मान निकालना है ना, तो ये दोनों का स्क्वायर करो, तो 20/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा जी 5 का होल स्क्वायर, देख लो सही है। क्या करेगा इसको जल्दी से सोचो, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 क्या हो जाएगा 9, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 400/9 और माइनस कितना 25 आएगा, देखो तो 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। अब देखो 25 नमा 205, आंसर कैसे दिया है पहले देखो, हाँ सही है। तो देखो 20 के स्क्वायर 400, यहाँ जोड़ेगा 25, 25 नमा क्या होगा 225, तो कितना आएगा 175 आएगा, क्या 175/9, ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो गया आपका, ये प्लस ना है जी, यहाँ प्लस ना हो जाएगा, क्लियर है। 425 नमा 2 25, 400 200 कितना होगा 625/9, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 25/3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सवाल सब के सब समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को इंतज़ार कीजिएगा, आप लोग को पढ़ाएंगे हम लोग पार्ट 9, है ना। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा कि पार्ट 9 हमें पढ़ना है, और इसके लिए रेडी होइएगा और 8 पार्ट तक के पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।